हेलो फ्रेंड, मैं अनुज सिंह अपना यूट्यूब चैनल ऑप्ट अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज से हम भूगोल के 1500 क्वेश्चनों की एक सीरीज चलाएंगे, जिसके हम पहले पार्ट में 1 से 25 तक महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे ज्योग्राफी का। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोंड जनजाति, जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश में पाई जाती है। अदर ऑप्शन की बात करें तो भील जनजाति, जो कि महाराष्ट्र में पाई जाती है। संथाल जनजाति, जो कि मुख्यतः झारखंड में, और थारू जनजाति, जो मुख्यतः उत्तराखंड में पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है लगभग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वर्ल्ड की जनसंख्या से 17.5% था, यानी। और उस समय 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी, जो विश्व के दूसरे नंबर पे हम भारत आता है। बात करें अगर क्षेत्रफल की स्थिति से, तो भारत वर्ल्ड में 7वें नंबर पे आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 17 व्यक्ति पर किलोमीटर के हिसाब से हैं। दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है, तीसरे नंबर पे सिक्किम आता है जनसंख्या कम घनत्व वाले राज्यों में। अगर मैं बात करूं सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व की, तो पहले नंबर पे बिहार राज्य आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी तट पे स्थित पतन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पारादीप और हल्दिया। पारादीप जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, और हल्दिया जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है, और ये दोनों भारत के पूर्वी तट पे स्थित बंदरगाह हैं। बात करें अदर ऑप्शन की, तो कंडाला जो कि गुजरात में स्थित है, और हल्दिया जो वेस्ट बंगाल। बी हल्दिया और कोची जो केरल में है। पारादीप जो कि उड़ीसा में है, और कंडाला जो कि गुजरात में है। तो सारे ऑप्शन गलत है, केवल ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, कोटापेक्सी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो कोटापेक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची एक्टिव ज्वालामुखी है। बात करें अदर ऑप्शन की, तो इटली, जिसमें प्रमुख ज्वालामुखी है एटना ज्वालामुखी और स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी। जापान की जो प्रमुख ज्वालामुखी है वो है फ्यूजियामा ज्वालामुखी, और अंडमान और निकोबार में ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन है, दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था दुर्गापुर, जो कि वेस्ट बंगाल में स्थित है। जर्मनी की सहायता से राउरकेला लौह इस्पात स्टार्ट किया गया था, जो कि उड़ीसा राज्य में है। और रूस की सहायता से हमारा भिलाई लौह इस्पात शुरू किया गया था, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। कोयला जो 4 प्रकार में पाए जाते हैं अपने क्वालिटी के हिसाब से। पहला एंथ्रेसाइट होता है, दूसरा बिटूनियस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। एंथ्रेसाइट जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला कहा जाता है, और पीट जो सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। तो भारत में जूट पश्चिम बंगाल के सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर को सतलज नदी से जल मिलता है। बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो इंदिरा गांधी नहर विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना है, जो कि सतलज और ब्यास नदी के
मिलने से बनता है, जो कि हरिके बैराज स्थान पे मिलते हैं, जहाँ हरिके बैराज नाम से बांध से ये नहर निकलती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ठंड के दिनों में किस राज्य में वर्षा होती है? तो ठंड के दिनों में तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, जिसे हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना महानदी पे स्थित है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है, और हीराकुंड परियोजना भारत की सबसे बड़ी बांध परियोजना है। अगला क्वेश्चन है, राजा रानी रोवर और रॉकेट किससे संबंधित है? तो राजा रानी रोवर और रॉकेट जोग जल प्रताप से स्थित है। बात करें राजा रानी रोवर और रॉकेट, ये छोटे छोटे जल प्रताप हैं जिससे मिलकर जोग जल प्रताप बनता है, और ये शरावती नदी से जल प्रताप निकलता है, और जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अष्टमुदी, जो कि केरल राज्य में स्थित है। बात करें चिल्का की, चिल्का जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। पुलकित जो कि तमिलनाडु में स्थित है और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है, और इसी झील के किनारे हरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। बात करें कोल्लूरू की, तो कोल्लूरू हमारा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। बात करें अदर ऑप्शन की, तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन बसा है। गोदावरी नदी के किनारे हमारा नासिक महाराष्ट्र में बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी नदी जिसे ओल्ड गंगा भी कहते हैं, और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी भी है। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो जोजिला दर्रा हमारा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अन्य दर्रे की बात करें तो बुर्जिला दर्रा भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की दर्रे की बात करें तो रोहतांग दंगा और बारालाचा दंगा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड जहां हमें लिपुलेख दर्रा प्राप्त है, और सिक्किम जहां हम नाथुरा दल्ला है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलित स्थल है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहाँ मिलते हैं वो हमारा नीलगिरी पहाड़ी है, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के तीनों से सम्मिलित हुई पहाड़ियाँ हैं। बात करें नीलगिरी पहाड़ी की, तो यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है, टोडा जनजाति, जो कि बहुत प्रमुख नीलगिरी पहाड़ी की बहुत फेमस जनजाति है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करें नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की, तो डेडो बेटा है जो सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी विशाखापट्टनम चोटी है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी किस के तट के साथ अवशिष्ट है? तो मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु से अवशिष्ट है। अगला क्वेश्चन है, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। अदर ऑप्शन को देखें तो बेंगलुरु, जिसे हम सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो सूर्योदय का देश के नाम से जापान को जानते हैं, क्योंकि सूर्य की पहली किरण जापान देश में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, पिग्मी जनजाति निवासी हैं। तो पिग्मी जनजाति पाई जाती है अफ्रीका में।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड, राजाजी ये सही है, आसाम, मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी सही है, उड़ीसा, केवलादेव ये गलत है, केवलादेव राजस्थान में स्थित है, कर्नाटक, बंदीपुर ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कड़पक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु ये सही है, काकरापार परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात ये भी सही है, कैगा उत्तर प्रदेश ये गलत है, कैगा जो कि हमारा कर्नाटक में स्थित है और उत्तर प्रदेश में नरोरा है, रावरभाटा राजस्थान ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका गलत है। तो ये तो रहे प्रमुख 25 प्रश्न जो पहले पार्ट के हैं। कल फिर हम अगले सीरीज के दूसरे पार्ट में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद।